हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है हॉन्टेड विला मिस्ट्री। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। भाग 1। विरासत। रिया मल्होत्रा 27 साल की एक वास्तुकार, मुंबई में रहती। एक दिन उसे शिमला के एक पुराने वकील से चौंकाने वाला खत मिलता है। उसके पर्दा दा कर्नल वीरज मल्होत्रा की मौत हो गई है और उन्होंने उसे एक पुराना विला वर्ड हिरासत में छोड़ा है, विलो क्रेस्ट विला। जब रिया गांव पहुंचती है तो स्थानीय लोग उसे चेतावनी देते हैं, वो विला अभिशप्त है, वहां आत्माएं भटकती है। पर रिया मानने को तैयार नहीं। वह अपने दोस्त कबीर, जो पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी रखता है, के साथ विला पहुंचती है। सोचती है कि इसे एक होटल में बदल देगी। भाग 2। सांस लेता। विला के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होता है। दीवारों पर लगे बुजुर्गों के चित्र जैसे उन्हें घूर रहे हों। रात को बिना किसी के चलने की आवाजें आती हैं और सबसे डरावनी बात, बंद पड़े बॉलरूम से धीमे धीमे पियानो की आवाजें आती हैं। वहां की बूढ़ी केयरटेकर मीरा भाई कहती है, कर्नल साहब ने कुछ अधूरा छोड़ा था बिटिया, वो अब भी यहीं हैं। कबीर एक ईवीपी रिकॉर्डिंग करता है और उसमें एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है, उसने कभी माफ नहीं किया। भाग 3। कर्नल का रहस्य। रिया को एक छिपा हुआ कमरा मिलता है, कर्नल का स्टडी, जिसे एक फर्जी बुकशेल्फ के पीछे छिपाया गया था। अंदर सबका कुछ वैसा ही रखा है जैसा 1947 में था। मेडल, किताबें और एक काली डायरी। उस डायरी में कई नाम लिखे हैं, सभी नाम काट दिए गए हैं सिवाय एक के, रिया। अब रिया को अजीब सपने आने लगते हैं। एक सैनिक एक औरत का गला दबा रहा है, सफेद लिबास में खून और घंटाघर की आवाज। कबीर को पता चलता है कि कर्नल पर कभी उसकी मंगेतर एवलिन की हत्या का आरोप लगा था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। भाग 4। आत्मा की पुकार। रिया और कबीर एक सेंस आत्मा बुलाने की क्रिया करते हैं। दीपक की लौ हिलने लगती है। अचानक मीरा भाई के माध्यम से एक स्त्री की आत्मा बोलती है, उसने मुझे नीचे दबा दिए, बॉलरूम के नीचे, मुझे बाहर निकालो। वे बॉलरूम के फर्श को खुदवाते हैं और वहां से एक कंकाल निकलता है, सफेद वेडिंग ड्रेस में लिपटा हुआ। उसके पास पड़ डी एक लॉकेट से पुष्टि होती है, ये एवलिन का शव है। भाग 5। मुक्ति और शर। आप उसी रात विला हिलने लगता है। कर्नल की आत्मा प्रकट होती है, एक डरावना जली हुई आंखों में गड्ढे लिए भूत। रिया उसके सामने डायरी और लॉकेट रखती है। तभी एवलिन की आत्मा आती है, सफेद, शांत और उजली। दोनों आत्माएं आमने सामने होती हैं। एक पल के लिए अंधेरा और उजाला टकराते हैं और फिर शांति। एपिलॉग। अंत। अब विला शांत है। रिया उसका नवीनीकरण कराती है और उसका नाम रखती है एवलिन्स क्रेस्ट। लोग वहां शांति महसूस करते हैं, मगर कुछ कहते हैं कि चांदनी रातों में पियानो अब भी बजता है। रिया जानती है अब वो विला भूतिया नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यूर स्टिल अलोन, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.